हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दरभंगा के विभिन्न टावर पर विभिन्न राज्यों में मिली भाजपा की ऐतिहासिक जीत का जश्न एक साथ होली और दिवाली के रूप में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर, गुलाल लगाकर होली मनाई और खूब पटाखे चलाए। दिवाली भी मनाई गई। थोड़ी देर के लिए चारों ओर पटाखों की गूंज से दरभंगा टावर जीत के जश्न में गुंजायमान हो गया। गूंज रहा है तीन ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम। गूंज रहा है। अरे पीछे से लिखे जी। आज पूरे देश में 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन को जो अप्रत्याशित जीत मिली है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो अपार सफलता मिली है, इस खुशी में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला के कार्यकर्तागण यहाँ दरभंगा टावर पर एक साथ होली और दिवाली मना रहे हैं। होली का रंग सभी के चेहरे पे नजर आ रहा है और दिवाली के पटाखे चारों ओर फूट रहे हैं युवा कार्यकर्ताओं के तरफ से। यह जीत नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र की जीत है। यह जीत जनता के मोदी जी के प्रगाढ़ विश्वास की जीत है। यह जीत हम तमाम देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं, खासकर युवा कार्यकर्ताओं के अथक और जीतोर मेहनत और प्रयास की जीत है। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहता अपना तेज तर्रार नेता जो पूरे भारत को आज तेजस्वी हमारे नेता जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। और जो कई वर्षों से गरीबों का हक छीन कर रखे हुए हैं, उसके लिए बुलडोजर बाबा आए हुए हैं। जो उस बुलडोजर बाबा के लिए आज पूरा उत्साह है और पूरे खुशी का माहौल है, जो हमारे पूर्ण बहुमत से हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा के लिए बहुमत बनने जा रहे हैं। और आप मेरी बात सुन करके पूरे देश की बात करें कि आज पूरा देश ही अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है कि हमारे पुण्य भोजी महाराज योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर लेकर चले थे यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, उनका बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी 4 राज्यों में कामयाबी हासिल की। आज हमने 5 राज्यों में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है और परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के उन सभी भूमाफियों पर भारी पड़ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद दिन भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो जनादेश मिला है 4 राज्यों में मुझे, उसके लिए बिहार प्रदेश की ओर से कोटि आभार करते हैं उन जनता मालिकों का। और सबसे बड़ी बात ये है जो 4 राज्यों में जो जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी का, महिलाओं का वोट उसमें सबसे अधिक है। हमारी बिहार की महिलाएं भी 4 राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार किया था। आज एक बहुत बड़ा जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी। 6 राज्यों का नतीजा आ रहा है। 5 राज्य में हम लोग
लोग की तरफ से बस एक ही तरह है, एक ही नारा बोलना है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दरभंगा में हमारे भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी जगह पर भाई लड्डू बांट रहे हैं और एक ही नारा बोल रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए और दरभंगा जिला ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े ही खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 राज्यों देश के अंदर 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें 4 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मणिपुर और गोवा में वहाँ की जनताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे हमारे देश के जनता लाभान्वित हो गए हैं। बिहार विधान परिषद के 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के समक्ष जिलाधिकारी न्यायालय के कक्ष में विपिन कुमार पाठक द्वारा एक सेट में नामांकन निर्देशन पत्र दिया गया। एमएलसी चुनाव नामांकन का पर्चा दाखिल करने आए विपिन कुमार पाठक ने कहा कि एक सेट में उन्होंने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और उन्होंने कहा कि जनता के लिए 40 साल से हम जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता को उसका परिणाम हमको मजबूती देता है। विपिन कुमार पाठक ने कहा कि लोजपा से हम अभी एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं और चिराग पासवान का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उसको हम लोग अमलीजामा बनाएंगे और इसके लिए चुनाव मैदान में हम हैं। अन्य कई बातें उन्होंने कहा। जनता के लिए हम 40 साल से सेवा जनता का कर रहे हैं, जनता को उसका परिणाम हमको मजदूरी देना चाहिए। और अभी लोजपा से हम चुनाव लड़ रहे हैं विधान परिषद का, और ये चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसको हम लोगों को अमली जामा पहनाना है, जिसके लिए चुनाव मैदान में हम हैं। और पंचायती प्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे जो चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करें, नौजवान नेतृत्व को मजबूती प्रदान करें ताकि बिहार में परिवर्तन हो। और बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। जेल में नशीला पदार्थ फेंकने वाला 2 अपराधी गिरफ्तार हुआ। प्रभारी वरीय पुलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की। तमाम बातों पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार ने बताया कि इस घटना में टीम बनाकर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके कई तरह की पूछताछ की जा रही है।
दरभंगा जेल में नशीला पदार्थ फेंकने के मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी की गई सूचना में यह बताया गया कि 8 मार्च को 4 बजे शाम लहरियासराय थाना अगस्ती दल में तैनात मुस्तकीम गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी कार MH14 CC 7270 से जेल कोना के तरफ है नशीला पदार्थ बिक्री करने एवं जेल के अंदर फेंक कर पहुंचाने की फिराक में है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसको संध्या में सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी गाड़ी पर मादक पदार्थ रखे हुए हैं और अवैध परिवहन बिक्री कर रहे हैं। ऐसा लोगों की तरफ से सूचना थी कि वो जेल में भी फेंकते हैं। इसी सूचना के आधार पे एक टीम बना के उसको पकड़ा गया है, गाड़ी भी पकड़ी गई है और उसमें कुछ मादक पदार्थ मिले हैं। 2 अपराधकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये लोग लोकल हैं, एक है विवेक कुमार सिंह, पिता किशोर सिंह, साकिन तारा लाही, और दूसरा है प्रत्युष कुमार सिंह, समस्तीपुर का। तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इसके आपराधिक इतिहास को हम लोग खंगाल रहे हैं कि पहले भी घटना किया है, तो इस समय में जांच की जा रही है। शराब तस्कर करने के मामले में एक एम्बुलेंस और एक ऑटो रिक्शा टेम्पो को जब्त किया और साथ ही 2 व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है। 100 लीटर से भी अधिक शराब को जब्त किया गया है। शराब व्यापार करने वाले नए तकनीक से अपना शराब का कारोबार चला रहे हैं, या यूं कहा जाए तो तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसे ही कर रहे हैं शराब तस्कर। मिली जानकारी के अनुसार एक एम्बुलेंस में 110 लीटर शराब रखकर सप्लाई में किया जा रहा था। वहीं एम्बुलेंस से उतार कर तमाम शराब को एक ऑटो रिक्शा से ले जाया जा रहा था। जिला के केवटी थाना क्षेत्र से मझगामा गांव के पास से एक एम्बुलेंस और एक टेम्पो को जब्त कर उत्पाद विभाग दरभंगा लाया। वहीं शराब के इस कारोबार में 2 कारोबारी गिरफ्तार किए गए। एक का नाम मुजफ्फरपुर के रहने वाले शिवम और दूसरे आरोपी मोतिहारी के रहने वाले जाकिर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब मामले में पकड़े गए छोटे वाहनों, 2 चकिया मोटरसाइकिल से लेकर 3 व्हीलर और 4 चकिया एम्बुलेंस इत्यादि तक के वाहनों की नीलामी की गई। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी सहित बिहार के अन्य कई जिलों से आए हुए लोगों ने बढ़ चढ़ कर बोली लगाई। वाहनों की नीलामी के इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखी। 16 के बाद जितना भी शराब के मामले में पकड़ा गया है उस सबको नीलाम किया जा रहा है। एक आवेदन देता है, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैरेक्टर लगा करके देता है। हम लोग उसको ऑक्शन पे चढ़ाते हैं। जो आदमी ज़्यादा डाक लगाता है, बोली लगाता है, उसको देते हैं। प्रकार से देखा जा रहा है। बाहर क्या कर रहा है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अंदर में तो हम लोग डाक करा रहे हैं। अभी ये लगता है कि 25 का हुआ है। राजकीय रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर में विश्व किडनी दिवस पर किडनी हेल्थ फॉर ऑल किडनी रोग के कारण बचाव एवं निवारण के प्रति जागरूकता हेतु शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद, सांसद गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर अनिल कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर AK मिश्रा, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मिश्रा और डॉक्टर उमा शंकर, प्रभारी सदर अस्पताल के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने इन सभी अतिथियों का स्वागत पाग और शॉल से किया। विश्व किडनी दिवस पर बोलते हुए प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान समय में अप्राकृतिक जीवन शैली के कारण किडनी से संबंधित रोगों में वृद्धि हुई है। आयुर्वेद के माध्यम से यदि प्रारंभिक अवस्था में ही किडनी रोग के बारे में पता चल जाए तो किडनी फेलियर जैसे असाध्य रोग से बचाया जा सकता। लेकिन मिथिला क्षेत्र के लोग मैथिली में बाजना चाहिए। जसो IAS, IPS, BPSC, UPSC हमार धराधर मैथिली जहिया से अष्टम सूची में भेल हन, बच्चा कह रहा है। और यदि समझे अटल बिहारी वाजपेयी मैथिली के अष्टम सूची में दल तो नरेंद्र भाई मोदी CBSE कोर्स में भी मैथिली दे के कार्य करें। हमरा तो झारखंड सरकार में माननीय रघुवर दास के सरकार में मैथिली द्वितीय राजभाषा ओहिठाम हमरा झारखंड में भेट गए। हमरा तो मिथिला के पाग पर डाक टिकट जारी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कह दिले हन, मिथिला के मान सम्मान बढ़वे के कार्य करें हन। तो निश्चित रूप से मैथिली सबके अपन मातृभाषा लिखना भी चाहिए, पत्राचार भी करना चाहिए, बजना भी चाहिए। वर्ल्ड किडनी डे है, पूरे दुनिया में जो है वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो है किडनी के रोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा किया जाए।
किडनी का रोग किसी को हो नहीं पाए, इसके लिए जागरूकता पैदा किया जाए। उसी के सिलसिले में मुख्य रूप से अभी तक लोगों को ये जानकारी थी कि केवल एलोपैथिक में ही किडनी का इलाज हो सकता है, या किडनी का अस्पताल होता है, या किडनी विशेषज्ञ होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ किडनी का अलग से कोई डॉक्टर नहीं है, किडनी का अलग से कोई हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी किडनी का हम लोगों के यहाँ काफ़ी इलाज हो रहा है और काफ़ी कारगर है। इन्हीं सब चीज़ों को समाज के सामने आप लोगों के माध्यम से रखने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है जो है, और आज जो है काफ़ी लोग किडनी के जो पेशेंट आए जो है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, एनआईसीयू, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, पीएफटी। वी हैव आल्सो 24-hour एम्बुलेंस सर्विस, कार्डियोलॉजी, डेंटल सर्विस, हॉस्पिटल केयर, लैबोरेटरी सर्विस, मैटरनिटी केयर, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सभी रिक्त पदों पर बेरोजगारों को बहाली करो। ठेका संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को नियमित करो। बिहार में कर्मचारियों पर पुराना पेंशन लागू करने सहित अन्य कई मांगों को लेकर बिहार राज्य अपराजित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दरभंगा की ओर से एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। कमिश्नरी कार्यालय से मंगलवार को प्रतिवाद मार्च जुलूस कमिश्नरी कार्यालय होते हुए IG कार्यालय, SSP कार्यालय, समाहरणालय होते हुए सभा में तब्दील हो गया। विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब दी जा रही थी प्रश्नों का। पुरानी अन्य राज्यों में, जैसे राजस्थान, अन्य राज्यों में सरकार ने कर्मचारी को नया पुराना पेंशन वापस लागू करने का ऐलान किया है। तो बिहार सरकार से भी संबंध में बात की गई, तो बिहार सरकार ने कहा कि मेरे यहाँ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि पुराना पेंशन लागू होगा, और इसे हम हमारे यहाँ जो 2005 से सितंबर 2005 से जो पुराना पेंशन समाप्त किया, नया पेंशन लागू हो रहा है, वही चालू रहेगा। उसी के खिलाफ में यह आंदोलन, क्या कहते हैं, विरोध मार्च चल रहा है। आज हम निकाले हैं आक्रोश जुलूस। बिहार सरकार ने जो बिहार विधानसभा में उत्तर दिया, सदस्यों ने मांग किया था बिहार में भी कर्मचारियों पर पुराना पेंशन लागू किया जाए। सरकार ने कहा मैं विचार नहीं कर रहा हूं ऐसे बातों पर, जिससे कर्मचारी आंदोलित है, आक्रोश में है। जब देश में राज्य सरकारें सब पुराना पेंशन लागू कर रहा है, तो आज हमारा मांग है बिहार सरकार से इस कर्मचारियों को भी पुराना पेंशन दे। जो ठेका, संविदा, आउटसोर्सिंग साथ ही दैनिक पुष्पकालित कर्मचारी हैं, उसको रेगुलर बहाल करे, संविदा ठेका को रेगुलर करे। इन सवालों को लेकर के हम आज आक्रोश मार्च कर रहे हैं। लक्ष्मी सागर कुम्हार टोला थाना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय नाका 8 के पास रह रही पूजा कुमारी पति लाल बाबू पंडित ने अपने जमीन पर असामाजिक तत्वों के द्वारा कब्जा करने को लेकर विश्वविद्यालय थाना एवं सदर सीओ को आवेदन दिया। पूजा कुमारी ने आवेदन में बताया है कि चूनाभट्टी, जनकनगर, मौजा, गंगवारा वार्ड नंबर 14 में पिता महावीर पंडित का 1 कट्टा जमीन है, जिसे दियाद के द्वारा मौखिक बंटवारे के रूप में मिला है। 21 फरवरी को उक्त जमीन पर मिट्टी भरवा रही थी। उसी वक्त मोहल्ला के असामाजिक तत्व गनौर महतो, दिलीप महतो, पिता मुरबल महतो एवं 5 से 6 सामाजिक तत्वों के द्वारा जमीन पर आकर मिट्टी भरने से रोक दिया गया और धमकी दिया गया, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा देंगे। गरीब एवं कमजोर होने के कारण असामाजिक तत्व लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं पूजा देवी ने कहा कि हाल ही में फिलहाल
जमीनी विवाद का एक केस जिसमें त्रिपल हत्याकांड हुई थी, इस पर पहल नहीं करती तो फिर से इसी तरह की घटना घट सकती है। हम अपनी तरफ से कथित प्रयास कर रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना एवं सदर सीओ को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। मेरा पूजा कुमारी नाम है और मेरा ये परदादा का जमीन है पुश्तैनी, और ये भूमाफिया सब मिलकर इसको हड़पना चाहते हैं। हमको धमकी देते हैं, तुमको पेट्रोल छिड़क के मार देंगे, आग लगा के पूरा परिवार को ख़त्म कर देंगे। और इसमें जो है पूरा भूमाफिया और उनके एक दिलीप गनौर महतो, उनका भाई दिलीप महतो, और उनके एवं एक गांव का दामाद है जो विकास सानी, वो बोल रहे हैं कि तुमको गोली मार देंगे और नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, ज़मीन पे घर नहीं बनाने देंगे। मिट्टी गिराए हैं तो सब रोक लगवा रहे हैं। इसमें है शंकर यादव और बिल्टू सानी, सत्तो सानी, उनका एक बिल्टू सानी का दामाद है, जो सब मिलकर भूमाफिया हमको डेली दमनगिरी 2-4 आदमी आके बोलते तुमको मार देंगे, धमकी देते रहते हैं हमको। जीएम रोड में महाराजा होटल और बैंकेट का दरभंगा के मेयर मुन्नी देवी द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के नामी लोग और डॉक्टर शामिल हुए। मार्केट के मांग को पूरा रखते हुए यह सुविधा और सेवाएं पर पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे कम रकम और चार्ज 1800 है, सबसे हायर रूम का चार्ज 4200 है। 5500 वर्ग फुट का बैंकेट हॉल दे रहे हैं, जिसमें केंद्रीकृत एसी की सुविधा है, 2 लिफ्ट दिया गया है और बेसमेंट पार्किंग है, जहां के आराम से 10 कार पार्क किया जा सकता है। उसके पूर्ति के लिए बॉस्टन से मेरा बालक सत्यप्रकाश नायक आया है और उसकी कृति है, और आप देख ही रहे हैं कि बनाया कैसा है। ये तो आप ही जज करेंगे और आके देखिए, यही हम प्रार्थना करेंगे। 100 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल है, सेंट्रली एयर कूल्ड है। इसके ऊपर से 14 रूम से, वो भी सेंट्रली एयर कूल्ड है। बेसमेंट पार्किंग है, डबल लिफ्ट है, टाउन के बीचों बीच है, आजू बाजू में आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएगी अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो हमारा यही है कि जो बाहर लोग जा रहे थे बैंकेट हॉल शादियों के लिए बुक कर रहे थे, अब उनको जाना नहीं पड़े और दरभंगा में वो अपनी फैमिली फंक्शन, कॉर्पोरेट इवेंट्स कर पाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर सत्यप्रकाश नायक। प्राइस की बात करें तो क्या होगा इसका सर पूरा अगर आप सारा सेटअप के साथ लेंगे 14 रूम वगैरह तो 2.5 लाख प्लस GST है सर। सुरेंद्र सिंह उम्र 70 साल व्यापारी हैं, जो कि 13 फरवरी से लापता है। इनके संबंध में अगर किसी को सूचना मिले तो वह आलोक 870091 8893 9540073337 पर कांटेक्ट करेंगे या फिर BTA न्यूज कार्यालय को इसकी सूचना देंगे।